आप लोग के लिए आपदा प्रबंधन से लेकर क्वेश्चन 10वां का है। आपदा प्रबंधन का है क्वेश्चन है ना, 21 है। देखें, पहला क्वेश्चन है आप लोग के, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रकृति आपदा नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा प्रकृति आपदा नहीं है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकृति आपदा नहीं है, तो कौन होगा? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो क्या होगा? आतंकवाद नहीं होगा। सी आंसर सही है। इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन सा है इसमें? सांप्रदायिकता, महामारी, आतंकवाद, इनमें सभी होगा। अब कहते हैं सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण बताइए क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, कि स्थल क्षेत्र पर भूकंप का आना, कि द्वीप पर भूकंप को आना, कि उपयोगित से कोई नहीं। तो समुद्र से भूकंप को आना है ना। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा सही, करेक्ट में ये आंसर सही है। फिर देखिए, फिर कहता है कच्ची कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र का प्रभावित करने वाला आपदा है? भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, कि ज्वालामुखी, की बाढ़। तो क्या होगा? ओजोन परत का क्षरण है ना। हम देखिए, आपदा प्रबंधक किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधक किसे कहते हैं बताइए? भूकंप को रोकने के, कि सुनामी उत्पन्न करने नहीं होने देने, कि प्रकृति आपदा को दुष्परिणामों का कम करने को उपाय किया जाना, कि स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? 5वां क्वेश्चन, तो क्या होगा? प्राकृतिक आपदा को दुष्परिणामों को कम करने को उपाय किए जाना। सी, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? इसमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। तो क्या होगा? भूस्खलन। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीना में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीना में भयानक होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। बताइए संतमा क्वेश्चन। तो अक्टूबर नवंबर होगा। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों ओर तट का निर्माण होना। बी आंसर। इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? भारत के सबसे सूखा क्षेत्र कौन है बताइए? 9 में है ना, तो सभी है। राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, सभी है ना। इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन का अधिक प्रभावित होता है? भूस्खलन के सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है से बताना है। आपको ऑप्शन है कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। 10 में तो कहा कश्मीर और उत्तराखंड। फिर देखिए, कहता है पहला क्वेश्चन आपको कि सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है, कि वर्षा ऋतु में नदी का बाढ़ आना है, कि सूरज की भीषण गर्मी, कि विनाशकारी समुद्र लहर। सुनामी क्या है? 11 में तो कहा है विनाशकारी समुद्र लहर। डी है ऑप्शन सही 11 के है ना। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी। बताइए कच्ची होगा? तो जापानी है। सुनामी क्या है? जापानी है। मानव जनित आपदा का प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? बताइए 13 में कम करने का कारगर उपाय क्या है? सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। सी आंसर। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप बताना है किस प्रकार के
आपदा है तो प्रकृति आपदा ही। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका मुख्य कारण क्या है बताइए? भूकंप तो क्या कारण है? कोलान बांध का निर्माण करना, है ना। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप आता है तो किसका द्वारा मापा जाता है बताइए? किसका द्वारा मापा जाएगा? तो रिक्टर स्केल द्वारा, रिक्टर स्केल द्वारा। अपवर्तन और नियमकरण किस गति से होने वाली परिवर्तन है? 17 तो धीमी गति से। बिहार में भूकंप कब आया बताइए? बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया? 1934, 1904, 2008 की 1997। बिहार में भूकंप कब आया? तो कब आया था? 1934 में आया था बिहार में भूकंप, 1934। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? गैस वाला भूकंप, भोपाल गैस बताइए 19 में तो कैसी थी? मानव जनित थी। भूस्खलन है प्रकृति आपदा मानव निर्मित सामान्य आपदा किनमें से कोई नहीं? 20 का तो प्रकृति आपदा फर्स्ट होगा। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं, आतंकवाद, रेलवे दुर्घटना, सुनामी की सांप्रदायिकता, दंगा तो कौन नहीं है? सुनामी नहीं। ठीक है, कृपया देखें और सब्सक्राइब करना भूलें, ये आपका चैनल है और ध्यान से देखें और याद करें सारा क्वेश्चन और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।